लिए मैं आदित्य सर आप सभी को प्रणाम करता हूं और अपने सोशल मीडिया के सभी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और चलिए प्रत्येक दिन की भांति मैं आज भी लेकर आया हूं आपके सामने क्लास 10 मैथमेटिक्स मल्टी चॉइस क्वेश्चन आंसर यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आपके सामने होगा और मात्र 1 मिनट में आपको सॉल्यूशन करूंगा और सारे के सारे डाउट क्लियर करते हुए जाऊंगा। जब तक आपकी माध्यमिक परीक्षा 2026 नहीं जाता तब तक आप मेरे सभी सोशल मीडिया चैनल पर जुड़े रहें, चाहे वह फेसबुक हो, यूट्यूब चैनल हो या इंस्टाग्राम चैनल हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जेक एनसीईआरटी टीचर आदित्य राजशेखर और मेरा फेसबुक चैनल है आदित्य राजशेखर और मेरा यूट्यूब चैनल है जेक टॉपर एजुकेशन। चलिए मैं तमाम श्रोताओं का अपने सोशल मीडिया चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और चलिए आज का 10 क्वेश्चन आपके सामने 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और जो अभी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जेक टॉपर एजुकेशन को जाकर सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर और मेरे फेसबुक आईडी आदित्य राजशेखर को फॉलो करें। अब बिना देर किए विलंब किए मैं आता हूं आज के प्रश्न पर। प्रश्न कहता क्या है कि यदि 120 बराबर 2 का घात x इंटू 3 का घात 1 गुना 5 का घात 1 है तो x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है कि x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा यानी 2 का घात जो x दिया है तो इस x के स्थान पे कितना होगा। चलिए बिना देर की हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे अपने स्टाइल से, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे कि 120 आपके सामने दिया है, 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए आप। 120 का क्या करना है, आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 120 का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 से देते 2 छक्के 12 0 बचा 0 आया, फिर 2 से देंगे 2 तिया 6 0, फिर 2 से देंगे 2 15 बार में, फिर 3 से देंगे 5 बार में, 5 से देंगे 1 बार में। चलिए फाइनल करते हैं तो मेरे पास 120 का अभाज्य गुणनखंड कितना है मेरे भाई, 2 कितना बार है 3 बार, 3 1 बार और 5 1 बार। तो 2 की घात टोटल कितनी हो जाएगी, 2 की घात 3 यानी x के स्थान पे जो रहेगा, x के स्थान पे वो कितना रहेगा 3 रहेगा। 2 की घात 3 है तो x जो है 2 का घात है x तो x के स्थान पे 3 रहेगा, है ना। 2 का घात x है तो x के स्थान पे पूछा है ना, तो x के स्थान पे 2 का घात कितना आया 3 आया। तो ऑप्शन नंबर 2 तीसरा जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा आपके लिए और सही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया है ना, थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, लेकिन हम डिफरेंट को भी डिफिकल्ट को भी एकदम आसान तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि यदि 96 बराबर 2x इंटू 3y, 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y है तो x प्लस y का मान क्या होगा। हम 96 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इकाई इनके स्थान पे 2 है, सॉरी 6 है तो 2 से विभाजित हो जाए, 2 चौका 8 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा 12 बार में क्लियर, फिर 2 से जाएगा 6 बार में, फिर 2 से दीजिए आप 3 बार में। तो यानी 96 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 कितना बार है 2 2 4 1 5 बार, और 3 दिया है आपके पास 1 बार, यानी 2 का घात जो होगा यहाँ 2 का घात हो जाएगा 5 इंटू 3 का घात 1। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आपके पास आ गया 5। x की 2 का घात x है तो घात 5 है तो 2 x के स्थान पे 5 और y के स्थान पे आएगा 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा। तो आप देख लीजिए x के स्थान पे 5, y इक्वल पर 1 तो 6 हो जाएगा। अब 6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। चलिए बिना देर किए तीसरा और चौथा क्वेश्चन पर आते हैं।
तीसरा और चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम एक बार पढ़ते समझते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है यदि 72 बराबर 2 की घात x गुना 3 की घात y तो x माइनस y का मान होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालते, फिर देखते 2 की घात कितनी आती है, 3 की घात कितना होता है, उसके बाद x माइनस वाई बराबर क्या होगा ये हम पता कर लेंगे। तो 72 सबसे पहले आपके सामने दिया, 72 का अभाज्य गुणनखंड करते 2 से देंगे 36, 12 खत्म, फिर 2 से देंगे 18 बार, फिर 2 से देंगे 9, फिर 3 से दीजिए 3 बार। कितना आता है 72 का अभाज्य गुणनखंड मेरे भाई? 72 का अभाज्य गुणनखंड आपके पास दिया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। 2 कितनी बार है? 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2, 3 की घात 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3। x बराबर जो आएगा वो 3 हो जाएगा और y बराबर 2 हो जाएगा। तो हमको क्या बोला है कि x माइनस वाई बराबर क्या होगा? तो x के स्थान पे 3 और y के स्थान पे 2, x के स्थान पे 3, y के स्थान पे 2, तो कितना बचेगा? 1। यानी 1 मेरा आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा। तो एक कौन सा ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बताता है कि 72 के अभाज्य गुणनखंड के प्रत्येक संख्या के घात का गुणनफल क्या होगा? प्रत्येक संख्या के घात का गुणनफल क्या होगा? तो अभी हम इसी क्वेश्चन में इसीलिए कर दिए थे कि 72 का अभाज्य गुणनखंड किए थे। तो 72 का अभाज्य गुणनखंड कितना दिया? 2 3 बार है, 2 कितना बार है? 3 बार, और 3 कितना बार है? 2 बार। तो देखिए 2 3 बार है तो 2 की घात 3 गुना 3 की घात 2। तो घातों का गुणनफल ज्ञात करना है, किसका? घात का गुणनफल। हम इसको क्या बोलेंगे? घात बोलते हैं। ये घात है तो घात का गुणनफल कितना हो जाएगा? तो घात का जो गुणनफल होगा, घात का गुणनफल वो हो जाएगा मेरे पास कितना? 2 की घात 3 तो 3 और 3 की घात 2 गुना 2 इक्वल टू 6। ऑप्शन नंबर 6 कहां है? दूसरा जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। और चलिए आइए पांचवा और छठा क्वेश्चन को हम तुरंत एकदम आसानी से सॉल्यूशन कराते हैं। आपको अभी पांचवा क्वेश्चन कराते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग आपको समझाने में लगेगा, लंबा प्रोसेस करेंगे, इसलिए पहला बार में हम पांचवा करा रहे हैं, फिर छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। 10 क्वेश्चन की मैं गारंटी प्रत्येक दिन लिए हूं और 10 क्वेश्चन आपके सामने हम देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो 20 है और एचसीएफ 5 है। यदि दूसरी संख्या 5 है तो पहली संख्या ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है ना? क्या क्या दिया? एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया है। एलसीएम आपके पास दे रहा है 20 और एचसीएफ दे रहा है आपके पास 5। तो और पहली संख्या जो है फर्स्ट नंबर वो भी दिया है, सॉरी दूसरी संख्या दिया है, दूसरी संख्या आपके पास दे रहा है 5। तो पहली संख्या ज्ञात करेंगे तो आपको एक फॉर्मूला आता होगा, है ना? फॉर्मूला क्या है कि एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ। यदि हम क्या करें, पहली संख्या निकालेंगे, तो पहली संख्या निकालने के लिए जब भी हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां एक बार आपको देख लेते हैं। यहां पहली संख्या को लेंगे, पहली संख्या इधर ले लेंगे, पहली संख्या, और जैसे पहली संख्या इधर लेंगे ऊपर चला जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ बटा दूसरी संख्या बटा दूसरी संख्या। क्या होगा? एलसीएम गुना एचसीएफ बटा दूसरी संख्या।
पहली संख्या मेरे को निकालना है, एलसीएम मेरे पास दिया है 20 और एचसीएफ दिया है 5 और दूसरी संख्या 5 दिया है। 5 से 5 क्या होगा, कनेक्शन कट होगा 5 से 5 का, बचा आपके पास कितना 20। तो 20 ही है जो है ना पहली संख्या होगा, और पहली संख्या कहाँ है 20, ऑप्शन नंबर जो 2 होगा आपका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ये आपको जानना चाहिए कि कैसे करना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है ना, कि एलसीएम इक्वल टू होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। हमने क्या किया, पहली संख्या निकालना है तो पहली संख्या, दूसरी संख्या इसी के साथ अटैच आएगा और ये मल्टीपल होके आ जाएगा, इक्वल में चला जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ। जैसे जाएगा, अब ये इसके साथ गुना में है तो इसके साथ आएगा तो भाग में हो जाएगा, और वही हमने किया। चलिए फटाफट मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। छठा क्वेश्चन करवाते, सातवां करवाएंगे, आठवां, नौवां और 10वां करवाते हैं। चलिए आपको 90% मार्क्स प्लस करके हम छोड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप 90% पार नहीं करेंगे हम बैठने वाले नहीं हैं, ना आपको बैठने देंगे। और इसी बीच आपके सामने लेकर आए हैं छठा और सातवां क्वेश्चन। छठा और सातवां क्वेश्चन कहता है, छठा क्वेश्चन की 54 के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंडों की संख्या को ज्ञात करना है कि कितना गुणनखंड है, इसकी संख्या को हम ज्ञात करेंगे। तो जैसे 54 के अभाज्य गुणनखंड करना है हमको, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए आप 54 का। चलिए 54 का करते, 2 से देंगे 2 दूनी 4, 1 बचा 14 हुआ, 2 सती 14। 3 से देंगे 9 बार, फिर 3 से देंगे 3 बार, फिर 3 से देंगे 1 बार। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, कितना 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, बिल्कुल सही है ना। इसमें बोलता है कि 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात करना है ना। 26 और 91 का क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। 26 और 91 का एचसीएफ, तो दोनों का सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 26 का। 26 2 बार में, 3 1 13, 13 से 1 बार, ठीक है। अब यही लगले निकाल देते हैं 91 का। 91 कितना बार में जाएगा, 7 से देंगे 1, 3 बार, 7 की 21, 13 से फिर चल जाएगा 1 बार में। तो इसका जो आता है 2 गुना 13 और इसका आता है 7 गुना 13। तो देखेंगे दोनों में मिल क्या रहा है, घनिष्ठ क्या है। तो मिल रहा है, 13 मिल रहा है, कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 13 होगा। कितना होगा, एक और संख्या मिलता तो एक और लेते। तो ऑप्शन नंबर 13 कहाँ है, 1 में। ऑप्शन नंबर 13 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य होगा, है ना। चलिए काजू खाइए, क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सबसे छोटी भाज्य एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ होगा। क्या कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या किसको कर बोलेंगे, सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा होगा रे भाई, जिसके पास कितना गुणज होगा, जिसके पास 3 गुणज होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 के पास 3 से अधिक फैक्टर है ना। 4 जो होगा, 4 इसके पास 3 गुणज होगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, है ना। और अभाज्य संख्या का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ 2 गुणज। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 1 1 1 2 अपने। अब दोनों का एचसीएफ कितना होगा ये देखने है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, इसका हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है, भाज्य संख्या वो कितना हो जाएगा, 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगा वो 2 हो जाएगा। अब दोनों का गुणनखंड करते तो 2 गुना 2 ये देगा और यहां से देगा 2 गुना कुछ नहीं। तो मैच क्या कर रहा है,
दो मैच कर रहा है ना, तो दो मैच जब करेगा तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 होगा, और 2 पहला ऑप्शन आपका सही होगा। क्योंकि पूछा है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 है, और दोनों के एचसीएफ निकालते हैं तो हमको प्राप्त कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, और 2 आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 17, 23 और 29 का क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 17 भी जो है वो अभाज्य संख्या है, एक और अपने से कटेगा। 23 भी अभाज्य संख्या है, एक और अपने से कटेगा, और 29 भी अभाज्य संख्या है। इसका ऑप्शन जो दिया है 17 ऑप्शन, 23 और 29 और 1। तो पता है आपको कि 17, 23 और 29 तीनों का तीनों दी अभाज्य संख्या है। जितनी सारी एक साथ अभाज्य संख्या है तो उसका एचसीएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या होगा, 1 होगा। यदि 5 अभाज्य संख्या एक साथ दिया है तो उसका भी एचसीएफ 1 होगा। 10 अभाज्य संख्या एक साथ दिया है तो उसका भी एचसीएफ 1 होगा, है ना। और आज हम टोटल 9 ही क्वेश्चन करवा रहे हैं और आपसे विदा चाहते हैं, है ना। आप लोग मेरे चैनल पर इसी तरह से आशीर्वाद बरसाए रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। उसके लिए आप सबों का आभारी बना रहेंगे। तब तक